बिटकॉइन की एनालिसिस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट डेट को मार्क किया हूं जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो में सारा चीज़ आपको इन डिटेल समझने वाला हूं। देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट डेट मैंने यहाँ मार्क किया है और एक इंपॉर्टेंट डेट हमने यहाँ मार्क किया है। अब ये चीज़ क्यों मार्क किया है? क्योंकि यहाँ पे छिपा है लोगों का साइकोलॉजी। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और तीसरा दोस्तों डेट यहाँ पे मार्क किया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा आपको ये वीडियो सजेस्ट किया तो समझे एक सही जगह आ गए हो। वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखना। अगर थंबनेल देख के क्लिक मारे हो तब भी लास्ट तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारे हिडन फैक्ट्स बताने वाला हूं जो पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो जो मैंने डेट दोस्तों मार्क किया है बेसिकली कुछ नहीं, ये डेट हमारा है दोस्तों सीपीआई का डेट। जो भी सीपीआई का डेट निकल के आया प्रीवियस टाइम, मतलब 3 ऐसे डेट मार्क किया हूं क्योंकि ज़्यादा हिस्ट्री में जाने की जरूरत नहीं है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है उस पर फोकस करना जरूरत है। तो सबसे पहले दोस्तों 13 जुलाई को दोस्तों क्या हुआ था, जो फोरकास्ट हुआ था 8.7% और फोरकास्ट यानी लोगों ने जो प्रेडिक्ट किया था उससे ज़्यादा यानी 9 पॉइंट इंक्रीज होकर आया, मतलब बैड, मतलब मार्केट को नीचे जाना चाहिए था जुलाई 13 को। अब यहाँ पर आ जाओ, अब ये रहा जुलाई 13 का डेट। अब यहाँ पर प्राइस क्यों नीचे नहीं गया? तो यहाँ पर ना जाने का कारण ये कि हमारा प्रीवियस टाइम का एक सपोर्ट था और जब भी प्राइस दोस्तों अपने बॉटम के पास आती है तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है। यहाँ पर सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था प्रीवियस टाइम भी। इसके देखेंगे प्रीवियस जाएंगे तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा देखेंगे तो एक बाउंस बैक आया, यहाँ तक आया, अगेन से दोस्तों आया। तो इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं किया। सारे लोग का एक्सपेक्टेशन क्या था, इसका ब्रेकडाउन करके नीचे जाएगा। देखो थोड़ा सा साइकोलॉजी के हिसाब से समझोगे तो दिमाग लगाओगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। सबको था नीचे जाएगा, लेकिन प्राइस में दोस्तों यहाँ पे सीपीआई डाटा इंक्रीज, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होने के बावजूद भी प्राइस यहां से अच्छा खासा स्पाइक किया। मतलब ये जो लेवल है हमारा हिडन लेवल, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके इन डिटेल में और भी बताऊंगा आपको। और यहाँ पर दूसरा दोस्तों डेट देखेंगे तो ये रहा हमारा डेट। ये डेट अगर बताऊं तो ये डेट कब का है, तो एग्जैक्ट मैं डेट बताऊं तो ये दोस्तों 10 अगस्त। अब 10 अगस्त को क्या हुआ इस पे आते हैं। ठीक है, 10 अगस्त को क्या हुआ, चलता हूं दोस्तों डाटा के ऊपर। तो 10 अगस्त को देखेंगे तो दोस्तों फोरकास्ट हुआ था 8.7% और यहाँ पे डिक्रीज होकर आया 8.5%। मतलब प्राइस को दोस्तों यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था। ठीक है, अच्छी यहाँ पे आई, मतलब इन्फ्लेशन का डाटा घट के आया, लेकिन प्राइजेस के अंदर देखोगे तो यहाँ से बाउंस आया। यही बोली जाती है थोड़ी सी, क्योंकि वॉलेटिलिटी होती है तो इस पे हेज करने का बोला जाता है, क्योंकि बायर्स को और सेलर्स 5% का स्टॉप लॉस लगा के दोस्तों बाई सेल कर देते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर गया, फाइनली ऊपर जाने के बाद और यहाँ पर से नीचे आके अपने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कर दिया, मतलब ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया इस लेवल पे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और इन डीप समझेंगे। यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकडाउन किया नीचे के साइड तो ये बेरिश हो गया। ठीक है, ये बेरिश हो गया क्योंकि ये दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एक लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी प्रिंट हो रहा था, ध्यान से देखो तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो गया और हमारा दोस्तों इस स्ट्रक्चर का भी ब्रेकडाउन हो गया। और अगेन से जब प्राइस ऊपर गया, ठीक है, तो इसी लेवल को जाकर रेस्पेक्ट किया और यहाँ पे सीपीआई का डाटा भी आने वाला था। देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। इस तरीके से दोस्तों साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेड की जाती है। अब यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट ह्यूज रेसिस्टेंस भी है। प्रीवियस टाइम का ब्रेकआउट जो स्ट्रक्चर हुआ तो हमारे एक रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा एक सीपीआई का डाटा भी आने वाला था। ठीक है, जो डेट था वो बताना चाहूँगा, वो डेट कौन सा था, तो वो डेट था मैं बताऊँ तो दोस्तों 13 सितंबर। ठीक है, तो 13 सितंबर देखेंगे, 13 सितंबर का डाटा कितना आया मैं बताना चाहूँगा आपको, 8.3, यानी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। मतलब यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट था तो मार्केट ने किया कि नीचे आया और हमारा ह्यूज रेसिस्टेंस था। तो ध्यान रखो, प्राइस जब भी रिएक्ट करती है तो अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस को एज ए लॉन्ग टर्म के लिए रिस्पेक्ट करती है। न्यूज़ दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में वोलाटिलिटी क्रिएट करता है। ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और लॉजिक देखो, इस लॉजिक को मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा मजा आएगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट था और दोस्तों तीसरा चौथा जो डेट आने वाला वो 13 अगस्त। 13 अगस्त को भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को एक्सटेंड करता हूं तो यहाँ पर ध्यान रखो, ये जो प्रीवियस टाइम का लेवल था इसके नीचे तो विक्स गई है, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई है। फर्स्ट टाइम भी, सेकेंड टाइम भी और थर्ड टाइम भी, लेकिन फोर्थ टाइम आई है तो यहाँ पे क्लोजिंग नीचे दी है। ठीक है, तो ध्यान रखो। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट डाटा होता है क्या होता है, इसको थोड़ा सा जोन को एक्सटेंड करेंगे और इस वाला क्लोजिंग कैंडल को ले लेंगे तो इंपॉर्टेंट हमारा एक जोन निकल के आ जाता है। मैं बताऊं तो ये जोन मतलब बताऊं तो पूरा एंट्री का हमारा लेवल होता है। इस तरीके से अब थोड़ा सा इसको सेट कर देंगे। ठीक है, अब इस डाटा को हमने क्योंकि रिसेंट हिस्ट्री में क्या हुआ है उसको हमको लेके चलना है। ठीक है,
तो इस तरीके से ये वाला पूरा हमारा हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रदान करता है। तो 18,500 का जो लेवल बताई जाती है दोस्तों, मतलब एक एवरेज लेवल, यही वो लेवल निकल के आता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम के यहाँ पे हिस्ट्री है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बाइंग बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी लोग को लगेगा ब्रेकडाउन होगा, तो ब्रेकडाउन हो सकता है, वो अलग की बात है, लेकिन प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो एक यहाँ पे एंट्री 18,500 पे लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो, छोटे स्टॉप लॉस 1.5-2% का स्टॉप लॉस देखिए, और इजीली दोस्तों 3x से 5x लेवरेज ले सकते हो। और टारगेट यहाँ से इजीली दोस्तों 19,500 का और 20,000 तक का इजीली टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। अगर न्यूज़ भी दोस्तों अच्छी हो जाती है, मतलब डाटा है वो सीपीआई के इन्फ्लेशन का वो घट के आता है, यहाँ से प्राइजेस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी मेरे भाई। इस चीज़ को भी ध्यान रखो, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी। तो आप सपोर्ट पे कभी शॉर्ट करने का कोशिश मत करो, क्योंकि जो लोग सपोर्ट पे हिस्ट्री के टाइम यहाँ पे शॉर्ट करने की कोशिश की है मेरे भाई, यहाँ पर या यहाँ पर सीपीआई को डाटा को देख के कि नेगेटिव आ गया है, यहाँ पर डाटा शॉर्ट करो, वो लोग मार्केट में बर्बाद हो चुके हैं या लिक्विडेट हो चुके हैं या एसएल को हंट कर दिए हैं। तो ध्यान रखो, कोई भी ट्रेड एसएल के साथ करो। अब चलता हूँ, कुछ और भी लॉजिक दिखाऊंगा। ये वीडियो लॉजिकल है, मतलब आपको सारी चीज़ें हिडन तरीके से बताऊंगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां पर एक और चीज़ देखोगे तो ये क्या हुआ, यहां से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ध्यान से देखो, ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। अब ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस ही है, मार्केट में रेसिस्टेंस भी लिया, जिस तरीके से प्रीवियस टाइम हमने डाटा के अंदर क्लियर किया था। अब देखोगे तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट क्या कर रहा है, एक दोस्तों डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर। ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर आपको चीज़ें दिख रही है। तो जब भी दोस्तों जो दोस्तों इसका मतलब जोन होता है, वो दोस्तों बिल्कुल जाकर सिमट जाता है और एक दूसरे के साथ पास में, मतलब इसको बोलेंगे सट जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई जाते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बेस। जब भी दोस्तों इस तरीके से ब्रेकआउट होती है, ब्रेकडाउन होती है, प्राइस के अंदर फॉल आती है। लेकिन ये सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पे दोस्तों सेलर से नीचे लेके नहीं जाना चाहते, ट्रैप क्रिएट जा सकता है। तो यहाँ पे प्राइस सपोर्ट करके और इस वाला रेसिस्टेंस के पास इजीली 19,500 और इससे शायद ऊपर 20,000 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा। और आफ्टर ब्रेकआउट आपको अच्छा खासा रैली भी देखने को मिल जाएगा, शायद $22,000 का भी प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये एक सिचुएशन होगा, इस चीज को समझने का कोशिश करो। मल्टीपल रीजन दूंगा आपको, और एक और रीजन देने से पहले बताना चाहता हूँ, मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें मेरे भाई, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और सबसे जल्दी मिले, अप टू डेट रहो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। और ध्यान रखें, टेलीग्राम मेरे काफ़ी नाम को यूज़ करके लोग स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये यूजर आईडी आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर, ठीक है। ये समझ में आ गया मेरे भाई। अब चलो पॉइंट के ऊपर, तो सबसे पहले चलेंगे SP500 के ऊपर। और SP500 के ऊपर इसलिए आया क्योंकि देखो तो SP500 अपने हैवी करेक्शन के बाद बॉटम पॉइंट के है, जो अभी फिलहाल यहाँ से एक पंप देखने को मिला, मतलब एक यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिली, वो फिलहाल एक बॉटम के पास आ गया है। तो यहाँ से SP500 शायद सपोर्ट भी काउंट कर सकता है, और यहाँ से ऊपर जाना चाहेगा तो बिटकॉइन इसको एग्जैक्ट दोस्तों फॉलो करना चालू होगा। और इसका मेन रीजन देखेंगे तो DXY भैया काफ़ी अच्छे खासे यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, शायद यहाँ पर आने के बाद इनको एक रेसिस्टेंस मिलेगा दोस्तों, बताऊँ तो 114 के आसपास, और यहाँ से फॉल होना भी चालू करें। तो इसके अकॉर्डिंग बिटकॉइन में मैं थोड़ा सा बुलिश दिखता हूँ शॉर्ट टर्म के अंदर। आप क्या देखते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना मेरे भाई, ताकि आपका क्या मतलब एक्सपेक्टेशन है, मैं समझ पाऊँ आप कैसे एनालिसिस करते हो, मैं सीख पाऊँ, मैं समझ पाऊँ मतलब आपका क्या थिंकिंग है। यहां पर देखो तो जो डाटा है वो अगेन एंड अगेन इंक्रीज होता जा रहा है। यूएस लगातार सीपीआई का डाटा इंक्रीज करता है, मेरे हिसाब से अब शायद डिक्रीज करना चालू करे, और जब डिक्रीज करना चालू करेगा तो यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ पे हमारे एक सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, तो प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत आपको जंप भी देखने को मिलेगा। तो सेफ एंट्री होगा दोस्तों 18,500 का। इसको और भी इन डिटेल समझेंगे दोस्तों। हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पर कुछ ये समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने समझा दिया था आपको कि एक असेंडिंग दोस्तों ट्रेंगल, डिसेंडिंग ट्रेंगल के अंदर है, और यहाँ पर देखेंगे तो क्लियरली एक दोस्तों वेज के अंदर है, और प्राइस दोस्तों इसको बोलेंगे बेसिकली बॉर्डनिंग फॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि इसका दोस्तों जो डाउन साइड का है उसका स्लोप अगर बड़ा होता है तो इसको ब्रॉडनिंग बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारा हो जाता है 18,500 का एरिया, बेसिकली जो हमारा एंट्री पॉइंट होता है। अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो एंट्री करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस दोस्तों, अगर हमारी एंट्री 18,500 हो जाती है तो स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं, ये वाली दोस्तों जो लोग लगी है रेड कैंडल, इसके जस्ट नीचे जाएंगे और लगभग 2 से लेकर 2.5% का या 2% का स्टॉप लॉस देंगे। और यहाँ पे हमारी एंट्री हुई थी, फर्स्ट टिक प्रॉफिट इजीली दोस्तों में हम लेने की कोशिश करेंगे। मैं बताऊँ तो आपको लगभग, आप चाहो तो आप $2,000 पे भी निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 3.31% स्पॉट्स के अंदर होगा, और दोस्तों ये 6.16% लगभग आपका स्पॉट्स के अंदर होगा जब प्राइस 19,500 के आसपास जाएगी, तो ठीक है। तो आप
चाहो तो यहाँ पर एंट्री करते हो तो जब भी प्राइस चल रहा है 18,900 के आसपास या 19,000 के आसपास निकल जाना, नेक्स्ट दोस्तों निकल जाना 19,500 के आसपास, और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा और 20,000 के आसपास भी निकल सकते हो, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस यहाँ से शायद बुलिश हो और दोस्तों सीपीआई डाटा आ जाएगा तो अगेन से हम बुलिश, क्योंकि ये जो बेस बनाया है दोस्तों प्राइस यहाँ पर देखो तो एक बेस बनाया है, सेम टू सेम लॉजिकल देखो तो यहाँ पे भी एक बेस बन रहा है, ठीक है। और एक अगेन से दोस्तों सीपीआई का डाटा जब यहाँ पे आया था, इस कैंडल में आया था, तो लगता है कि 13 तारीख को आते आते शायद प्राइस यहाँ तक आ जाए तो हमको सेफ एक एंट्री मिल सकता है। अगर आप स्पॉट्स के अंदर एज ए लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो मेरे हिसाब से भी 18,500 से लेके आप एंट्री कर सकते हो, अच्छी बात है एज ए लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे प्राइस को कोई दिक्कत हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल 4 साल के लिए होल्ड करो, जाहिर सी बात है आपको एक अच्छा बेनिफिट्स मिलने को मिल जाएगा। बाकी फ्यूचर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है हमने यहाँ पे बता दिया, आप यहाँ पे चाहो तो एंट्री कर सकते हो, ये भी स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरा थिंकिंग है, अपने रिस्क एंड रिसर्च जरूर करना, क्योंकि मैं जस्ट आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंट्री आपका है, लॉस आपका है, प्रॉफिट आपका है, तो उसके हिसाब से आप इसको देख सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना जितना रिस्क आप ले सको, और स्टॉप लॉस जरूर लगाना तभी एंट्री करना मेरे भाई, विदाउट स्टॉप लॉस एंट्री मत करना। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और इस तरीके से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, ताकि इस तरीके से अपडेट आपको मिलता रहे, और दोस्तों के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। ओके, धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।